हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 8 पार्ट 8 का डिस्कशन करेंगे। तो पिछली क्लास के डिस्कशन में हम लोग क्या किए, वेन डायग्राम का डिस्कशन किए थे। वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन हम लोग लिए थे और बेसिक कुछ ऑपरेशन जो सेट पर हम लोग परफॉर्म करते हैं उसका डिस्कशन हम लोग किए थे। तो आज की क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको याद होगा तो हम लोग क्या किए थे, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग वेन डायग्राम में करते हैं इसका डिस्कशन हुआ था। अब आज क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो अब एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो शुरुआत में आपको इंट्रो दिखा होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो आप हम आपको वहाँ पे रिसॉल्व करने का कोशिश करें। तो आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पिछली क्लास का जो डिस्कशन था एक बार हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या किए थे, पहले यूनियन क्या होता है इसका डिस्कशन किए। यूनियन क्या होता है, मतलब आपके कितने भी सेट हो उनके सारे एलिमेंट्स को आप कलेक्ट करके एक नया सेट बना दो बस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको कॉमन पार्ट लेना जो कि दोनों में हो। और डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी का मतलब आप ए बनाओ उसमें से बी हटा दो, सिंपल सी बात। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको पता है, पीछे बता चुके हैं लास्ट की क्लास में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस है। आप पूरे यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। इज इट ओके। और वेन डायग्राम फिर हम लोग डिस्कशन किए थे, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। देखिए, इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पे आएंगे तो ऊपर में देखिए आपको आई आइकॉन दिख जाएगा, वहां से आप क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं। उसको एक बार आप देख लेंगे, फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन हो चुका है और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इसका डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, वेन डायग्राम। तो ये कौन सा था, ये पहला था, अब दूसरा हम लोग देखा है। ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, आरईपी का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंटरसेक्शन का और साथ ही साथ में प्रॉपर्टी उसकी। अगर आप वेन डायग्राम को देखते हुए प्रॉपर्टीज को समझोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। तो यूनियन का समझ में आ गया ना आपको। अब हम लोग इंटरसेक्शन का देखें सिंपली। देखो होता क्या है, यहाँ भी जैसे आपके पास तीन टाइप के पार्ट में हम डिवाइड किए थे वैसे यहाँ तीन पार्ट में यहाँ भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है और ये भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है सिचुएशन कि मान लीजिए एक सेट हमारा ये है बी, ये बी सेट है और जो ए सेट है ये इसी के अंदर में है। ठीक है, ये ए सेट है इसी के अंदर में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। और एक केस ये हो सकता है, ये सेट है मान लीजिए आपका ए और एक दूसरा सेट है, एक दूसरा सेट है जो कि है बी। अब इनके बीच में कुछ कॉमन रीजन है। तीसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। अब दोनों में कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। अब कॉमन रीजन नहीं है इसका मतलब समझो आप कि कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है इसका, क्योंकि दोनों किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों आपके डिस्टिंक्ट हैं, इसको डिसजॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हमारे पास जो ए है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए पूरा बी के अंदर में ही है, बी का ही तो, बी के ही पार्ट से तो ए बना हुआ है, यानी ए आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। और आपका जो ए है वो बी के बराबर भी नहीं। यहाँ पे आपका क्या है, ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिंपली इस जगह पे देखो आप क्या लिखा हुआ, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, पाई।
क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं है, ये क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट लिख सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं है, तो ये क्या है, नॉट डिसजॉइंट। मतलब डिसजॉइंट नहीं है तो इनमें कुछ ना कुछ तो आपके पास कॉमन रीजन है, ये आपका कॉमन रीजन है। अब आप समझे, अगर हमको रिप्रेजेंटेशन बताना है इंटरसेक्शन का, सिंपल अभी हम लोग क्या देखें, इंटरसेक्शन बी का ही तो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए सिंपली समझो, अगर हम यहाँ पे समझे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, ये तीन चीजों को हम लोग देखने चाहते हैं। सबसे पहला केस आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, बात सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब समझो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बोलने का मतलब क्या है कि दोनों सेट में से आपको कॉमन वैल्यूज लेनी है। अब जो भी कॉमन होगा वही आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखो आपका कॉमन कौन सा रीजन है, यानी बी तो पूरा है ही, बी तो पूरा है ही, ए क्या है, ए इसके अंदर में है, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, जो कि दोनों में हो। कौन सा रीजन ऐसा है जो कि दोनों में है, केवल ए है ना ऐसा जो कि दोनों में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए आपका जो ऐसा है वो कि दोनों में है। ये रिप्रेजेंटेशन है, जैसे जो हम इसको फिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो वो रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी का है। नहीं समझ में आया, जो हम फिल कर रहे हैं उसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो रेड कलर से हम फिल किए हैं ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, यहाँ पे किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। ए आपका बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, और ए बी के बराबर नहीं है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है वो ए के बराबर आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए के बराबर हो जरूरी नहीं है, ये इस स्पेसिफिक केस के लिए ऐसा हो रहा है, और केसेस के लिए कुछ दूसरी वैल्यू आएगी, जैसे इसमें जाएंगे तो कुछ दूसरा केस बनेगा, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ दूसरा केस बनेगा। तो ओवरऑल आपको समझना है ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर कब है, जब ए बी का सबसेट है। नहीं समझना है, ए बी का सबसेट है, यानी बी के अंदर में ही ए आ रहा है और ए इज टू बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, इसमें ए ही आ रहा है। मतलब ए ही ऐसा रीजन है जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब ओवरऑल। जब हम यूनियन लिए थे तो उस पूरे को फिल कर दिए थे, पूरे पूरे को कलर्ड कर दिए थे, याद हो, नहीं तो आपको दिखाते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पूरे को कलर कर दिए, क्यों, क्योंकि हम यूनियन की बात कर रहे थे। यूनियन मतलब ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्या है कि ए इंटरसेक्शन भी है, तो दोनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन यही रीजन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी ए आ गया। यहाँ पे आप देखो क्या है, सिंपली समझो, यहाँ पर तो जो आपका रीजन है ए इंटरसेक्शन बी का, तो यही होगा, ये वाला। यानी कि जो पार्ट ए में भी है बी में भी है, तो यही एक पार्ट ऐसा है जो कि ए और बी दोनों में है, और कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो कि ए और बी दोनों में है। नहीं समझ में आया, तो जो ये रीजन है आपका जो हम यहाँ पे बना रखे हैं, इसको देखिए आप, जो ये पार्ट है आपका ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सही। अब चूंकि ये देखिए इतना ही रीजन ऐसा है जो कि ए में तो है ही, और बी भी इसी को ही इंक्लोज कर रहा है, मतलब बी के अंदर भी है। अब इसके अलावा कोई रीजन और बताओ आप जिसमें ए भी हो बी भी हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए है बी नहीं है, यहाँ पे देखोगे दोनों नहीं है, यहाँ पे देखोगे बी है ए नहीं है। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है इसके अलावा जहाँ पर ए और बी दोनों हो, तो ये इसका इंटरसेक्शन भी है। यहाँ पे देखो क्या है, इंटरसेक्शन भी यहाँ पे कैसे देखोगे आप, मतलब जहाँ पर ए भी हो बी भी हो, दोनों ही हो, कॉमन रीजन ए और बी का कॉमन रीजन कहाँ पे, कोई है ही नहीं इसमें। नहीं समझ में आया, यहाँ तो कोई रीजन है ही नहीं दोनों जो कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन भी 5 होता है, तो पहले भी लिख लिए। देखिए लिखने ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे 5 होता है, ए इंटरसेक्शन भी क्या है, 5। तो हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, जब डिसज्वाइंट होंगे तो कोई कॉमन उसमें होगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? अगर डिसज्वाइंट है तो उनमें कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो कोई कॉमन रीजन नहीं होता, इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, 5 आएगा। इतना पार्ट क्लियर है। अब हम इससे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन हम लोग देखे, फिर यूनियन का प्रॉपर्टी देखे थे। देखिए प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन जो है वो आप डायरेक्टली वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और एक अल्टरनेट अप्रोच भी हो सकता है, वो आपकी बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक से जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा।
थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस होता है, उतना आपको नीड नहीं है। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्विकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उतना टाइम लगा नहीं सकते आप ना। तो इसलिए उसको जो प्रूफ करने का है उस पार्ट को हम लोग दूसरा वाला अप्रोच को स्किप कर रहे हैं। वेन डायग्राम तो आप आसानी से समझिए क्या है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग देखें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको याद होगा ना पिछली क्लास में जब यूनियन का प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग देखें, एक प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए, अगर आप ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अभी मैं आपको सारा बारी बारी से समझा देंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, ठीक, बी इंटरसेक्शन है। तीसरा प्रॉपर्टी है ये ए है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। और एक चौथा प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन विथ यूनियन आप करोगे, अगर आप यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और अगर आप ए इंटरसेक्शन फाई यानी फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। अब सब हम आपको बारी बारी समझा देते हैं। एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे समझाएंगे, इसके आगे अगले अगले पेज पे चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप ये समझ लो, सिंपली समझो, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है ये आपके पास एक सेट है, दोनों सेट अगर सेम ही हो जाएंगे, अगर आप समझो ध्यान से, दोनों सेट अगर सेम ही हो जाएंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वही सेट होगा। क्योंकि ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जो ए है वो ए के ही अंदर है, या दोनों ए आपके पास ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो जो कॉमन रीजन है वो ए ही होगा। इस समझ में आया आपको, तो ये आपका आसानी से समझ में आने, बड़ा आसान सा है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ए के साथ बी का इंटरसेक्शन लो, बी के साथ ए इंटरसेक्शन लो, बात तो सेम ही है ना, ठीक है। चाहे आप इस हाथ से खाना खाओ चाहे इस हाथ से खाना खाओ, पेट तो भरेगा ही ना, बात वही है, सही। अब इसको आप देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब समझो, पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लो, या फिर पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर आप सी के साथ इंटरसेक्शन लो, दोनों चीजें बराबर हो। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको ना। अब आपका जो पहला वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इडम्पोटेंट लॉ। दूसरा वाला आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ये वाला आपका आइडेंटिटी लॉ है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपके नाम में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, फिर भी आप देख सकते हैं नाम इसका, पिछली क्लास में हम लोग लिखा चुके, ये बारी बारी इन सबका नाम बताया गया। इडम्पोटेंट लॉ है, आपका कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी है, और आपका एसोसिएटिव है, ये सबका डिस्कशन है, सारे इसके नाम है। नाम का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप इतना समझ लो बस क्या क्या चीज़ हो यहाँ पे हो रहा है, समझ में आया ना। तो कोई दिक्कत, इतना पार्ट समझ में आया? तीसरा वाला क्लियर है, तो आप पहले बी का इसके साथ इंटरसेक्शन लो, फिर ए के साथ लो, बात तो सेम ही पड़ेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। अब आप इसको देखो, अब आप यूनियन के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे ए का, ध्यान से समझो, मान लीजिए आपका ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर क्या है, ये ए। अब ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट के साथ जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा रीजन जहाँ पर ए भी हो और यू भी हो, ऐसा रीजन जहाँ पर ए भी हो यू भी हो, कौन सा रीजन है, यही तो है, यही तो होगा जहाँ पर ए और यू दोनों होंगे। अब आप अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाई के साथ इंटरसेक्शन लेने पे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्योंकि देखो ए एक सेट है आपके पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो नॉन इम्पिटी सेट है, आप ऐसा मान के चलिएगा, नॉन इम्पिटी सेट हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन फाई के साथ ले रहे हो, मतलब ए में तो कुछ एलिमेंट हैं ही हैं, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो यानी कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए फाई बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ए बोल रहा है कि हम अपने अंदर के सारे एलिमेंट लेंगे, फाई बोल रहा है हम कोई एलिमेंट लेने ही नहीं देंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जिसमें दोनों की सहमति बन जाए। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं लेने देगा तो वो कोई एलिमेंट ले ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं कि ये कोई एलिमेंट ले लेगा, इसलिए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, आपका फाई ही आएगा। ये पार्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, आसान है। ये प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपके जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपली समझिएगा, ये प्रॉपर्टी आपका इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को कंबाइन करेगा। अभी तक जब हम लोग यूनियन पढ़े तो वहाँ पर केवल यूनियन था,
था नहीं। जब यूनियन पढ़े हम लोग तो केवल यूनियन की प्रॉपर्टी देखे, वहाँ पे यूनियन यूनियन ही था। फिर इंटरसेक्शन जब हम लोग पढ़े तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हर जगह पे इंटरसेक्शन। अब अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों साथ में आ जाए तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप समझिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, अभी हम आपको समझाते हैं, सब बारी बारी से, परेशान मत होइएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है तो वो प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया, या एक जगह पे इंटरसेक्शन है एक जगह पे यूनियन है, एक जगह पे यूनियन है एक जगह पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, इतना पार्ट क्लियर है। तो देखिए अगर इसको प्रूफ करने की बात हो तो देखिए हम प्रूफ इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम नॉर्मल प्रूफ से जाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रूफ वहाँ से हो जाएगा। लेकिन देखिए वो मैटर नहीं है कि हमको उसका प्रूफ आता है कि नहीं आता। आपको भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि उसका प्रूफ जानना है। आपको केवल इतना समझना है। आपको देखिए प्रूफ करने के लिए एग्जाम में बोलेगा नहीं। आप ये चीज़ अगर याद रखते हो तो आपके काम आएगा, आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिंपली हम आपको समझाते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। पहले आपका ए आया है, फिर इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन पहले आपको दिख रहा है ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी हो जाएगा, और फिर जो यहाँ पर है वो बीच में आ जाएगा, और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी हो जाएगा, सी के साथ भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सेम उसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए आपको ए दिखा तो आप ए को एज इट इज बना दो। आपको यूनियन दिखा, अब आप समझो, यूनियन दिखा तो आपका यूनियन होगा बी के साथ, ठीक है, बी के साथ आपका यूनियन होगा। फिर अब ये इंटरसेक्शन दिखा तो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर आपका ए का इस सी के साथ ही यूनियन ही होगा, जो कि सबसे पहले आपको यूनियन मिला, क्योंकि ए यूनियन सी। ऐसे आपको इसको याद रखना है। सेम उसी प्रकार से सबसे पहला आप देखो ए देखे, आप ए को आप बना दो, बना दिए। अब आपको क्या दिखा, इंटरसेक्शन दिखा तो आप इंटरसेक्शन बना दो, सिंपल इंटरसेक्शन आपको दिख गया। अब आप इंटरसेक्शन के बाद जो ब्रेकेट वाला टर्म आया है उसमें क्या है, बी यूनियन सी है। अब बी सबसे पहले आपको दिखा तो बी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यूनियन दिखा तो यूनियन बीच में आ जाएगा, और फिर अगेन आप ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक, कोई समस्या की बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको आपको वेन डायग्राम से समझाएं तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। देखिए वेन डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। देखिए नॉर्मल प्रूफ इसका है कि हम मान लें कि एक एक्स है जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट को, फिर हम उसमें एक कंडीशन बनाते जाएं। देखिए अगर हम ऐसा लिखें एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एक्स अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन एक्स ए को बिलोंग करेगा, और आपका बी यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा। ऐसा चीज आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। उसके बाद फिर आप ओपन कराओगे तो काफी लेंदी सा प्रोसेस है, उससे आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन उतना नीड नहीं है आपको। एट द एंड ये फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको आपको समझा देते हैं कि ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, समझाते हैं हम आपको। देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब हम मान लीजिए कि एक सेट ले लिए ए, ये क्या है, एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी, और एक तीसरा सेट है सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सेट है सी, इसको सी बना दे रहे हैं, बाहर से लिख दे रहे हैं। ये क्या है, आपका ए है, और ये आपका क्या है, बी। सिंपली पहला स्टेटमेंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, ए का इंटरसेक्शन हमको साथ करना है बी यूनियन सी के साथ। ध्यान से समझो, अगर हम बी यूनियन सी बनाएं, आप एक बार समझना, बड़ा आसान सा है, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बी यूनियन सी बनाएं तो बी यूनियन सी क्या होगा, सबसे पहले आप देखो बी यूनियन सी आपका होगा ये वाला पूरा रीजन जिसमें बी आ रहा हो, ये वाला पूरा रीजन जिसमें बी आ रहा है और सी भी आ रहा है। क्योंकि हम क्या किए हैं, बी यूनियन सी किए हैं, और सी भी पूरा आना चाहिए, तो आपका ये रीजन है। यानी जो हम कलर किए हुए हैं वो क्या है,
जो हम कलर किए हुए हैं ये क्या है, जो कलर किए हुए हैं इस चीज को आप समझो, जो कलर किए हुए हैं, जो कलर्ड है वो क्या है, बी यूनियन सी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल यहाँ पे फोकस करो अच्छे से जो हम समझाना चाहते हैं। जो बी यूनियन सी है वो हम यहाँ पे कलर कर दिए। अब हमको क्या करना है, इस बी यूनियन सी का, इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए क्या है, ए आपका है ये वाला सेट। ध्यान से समझना जो समझाना चाहते हैं, ये पूरा ये सेट है। अब जो बी यूनियन सी है ये पूरा इतना इतना, अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हो किसके साथ में, ए के साथ, तो कौन सा रीजन ऐसा है जो कि ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है। यही तो मतलब होता है इसका, नहीं समझ में आया, देखो कौन सा एरिया ऐसा है जो कि ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है। यही चीज तो करनी है हमको, नहीं समझ में आया। कौन सा एरिया ऐसा है जो कि ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है, तो बी यूनियन सी कौन सा है जिसमें बी पूरा है और सी पूरा। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना हमको, तो ए आपका ये पूरा, देखो ध्यान समझो, ए आपका पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कौन सा रीजन ऐसा, यही रीजन ऐसा है, देखो इस रीजन, ये रीजन ऐसा है, ये रीजन ऐसा है जो कि ए में भी है और बी यूनियन सी में भी है। नहीं समझ में आया, तो जो ये रीजन है आपका ओवरऑल, ये समझिए आप, जो ये रीजन हम अभी अभी बनाए हैं जस्ट, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। नहीं समझ में आया, बारी बारी स्टेप वाइज समझना। पहले शुरू में क्या हुआ, हम बी यूनियन सी बनाए, बी यूनियन सी मतलब पूरा बी ले लिए और पूरा सी ले लिए, क्लियर। उसके बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब ए का रीजन और बी यूनियन सी का जो रीजन कॉमन है वही हम लेंगे, तो कॉमन रीजन आपका ये। अब आप इसी चीज को कैसे लिख रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिंपली आप समझो, थोड़ा सा हम आपको एक बार और यहाँ पे लेके चलते हैं, जस्ट आप एक डायग्राम और बना देते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आपके क्लियरिटी के लिए एक बार हम इसको और बना देते हैं। सबसे पहले आपका ए है, फिर है आपका बी, फिर है आपका सी। फिर ये आपका सी है, ए है और आपका बी, सॉरी बी, ठीक है। अब आप समझो, हम जो आपको बताना चाहते हैं आप ध्यान से समझना, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, मतलब जिसमें सारे सेट आ जाए वो यूनिवर्सल सेट है। अब आप समझो, जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, समझ में आ गया आपको क्या है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम इसी रीजन को देखना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, आप एक बार करो ध्यान से समझो, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोकस करो आप, ए इंटरसेक्शन बी आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन आपका, ये वाला रीजन क्या है, जो रीजन आप बनाए हैं ये क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है, ए इंटरसेक्शन भी यही है। और आप अगर क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन भी समझ में आया ना, अब आप ए इंटरसेक्शन सी करो, ए इंटरसेक्शन सी करो, आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। सिंपली समझो, देखिए इस जगह पे जो ये वाला रीजन है, एक बार हम आपको दिखाएं यहाँ पे, समझिए, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये बीच वाला, इसमें इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी है और ए इंटरसेक्शन सी भी है। नहीं समझ में आया? अब आप देखिए, सबसे पहले हम जो बनाए, जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम येलो कलर से उसको फिल किए, तो वो ए इंटरसेक्शन बी है, सही है। फिर हम रेड कलर से जो फिल कर रहे हैं पूरा पूरा, ये इंटरसेक्शन सी है। अब आप ध्यान से समझो, अगर इन दोनों का आप यूनियन ले लोगे, अगर आप ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लोगे, तो यही चीज तो मिलेगी जो यहाँ पे ग्रीन कलर से बना हुआ है। नहीं समझ में आया? देखिए ये चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ कि, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ कि, सिंपली समझो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहाँ से आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा रीजन है जो कि ग्रीन है। सेम उसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं, क्या, हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो येलो वाला पार्ट मिला, उसके बाद जब हम ए इंटरसेक्शन सी किए तो हमको रेड वाला पार्ट मिला। अब हम जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे
क्या मिलेगा हमको, यही मिल जाएगा ये चीज, और वही चीज क्या है, इसके बराबर है, दोनों चीज बराबर है। सेम उसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं। इसका प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम आपको समझाए हुए हैं पहला, बिल्कुल उसी तरीके से आपको दूसरा भी प्रूफ करने आना चाहिए, आप कर सकते हैं। आप ट्राई करोगे ना, ये 3 सेट बनाओ, फिर आप बी इंटरसेक्शन सी करो, फिर आप ए के साथ यूनियन लो, और फिर आप दूसरा साइड में ए यूनियन बी पहले लो, फिर इंटरसेक्शन करो ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन सी के साथ में, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, आपके काम की प्रॉपर्टीज है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज समझ में आई, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यूनियन समझ में आया, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आया, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिए, आपको समझाया ना कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, सिंपल। अगर आपका मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, और आपका जो ए है वो क्या है, जो कि यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट है, 1 2 एंड 3, सिंपल। जो आपका u माइनस ए होगा वो क्या होगा, आप u बनाओ, उसमें से a हटा दो, a यानी 1 2 3 आप हटा दो, क्या मिलेगा आपको, 4 5। ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए का ऐसा पार्ट, सॉरी सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू माइनस, आप यू जो पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप ए को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसका भी अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। इसका वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल वेन डायग्राम इसी का बनेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए आपका सेट है एक, आपका सेट है ए। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसा रीजन जो कि ए में नहीं है, ऐसा रीजन जो कि ए में नहीं है, मतलब आप पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिए। अगर आप ए को माइनस कर दिए तो आपका ये रीजन ऐसा है जो कि बाहर में, ए के जस्ट बाहर में है और यू के अंदर में है, ठीक है। सही, ए के जस्ट बाहर में और यू के अंदर में। इसको फिल कर देना जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। ये पूरा रीजन आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये u माइनस ए है, यानी u आप बना दिए हो, उसमें से आप क्या कर दिए, a को माइनस कर दिए, सही। सही, ये आपका रीजन है, ये क्या है आपका ए डैश है, ए डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको कॉम्प्लीमेंट से इसको एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जो कि है u माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, सिंपली देखिए इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपका है, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है क्या, अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या मिलेगा, आपको ए ही मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी भी समझाते हैं सारी प्रॉपर्टी, ये यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और लॉ है जो कि डी मॉर्गन लॉ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपली समझो अभी क्या किया हम लोग, पहले अब इसका 4 प्रॉपर्टी समझाए, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी आई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसे यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का पूरा समझ लिए कैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, 3 प्रॉपर्टी देख लिए, 3 प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी इसकी और है जो कि है डी मॉर्गन लॉ, उसको भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब आप सिंपली समझो, इसको हम आपको समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो कि एक बार आप क्या किए, ए कॉम्प्लीमेंट बनाए, सही। सिंपली समझो, अगर हम इसको लिखना चाहें, जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए सिंपली समझो,
जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या यू माइनस ए है। अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से एक कॉम्प्लीमेंट को हटा दोगे तो यही तो मिलेगा। नहीं समझ में आया। तो एक कॉम्प्लीमेंट पूरा येलो वाला रीजन है। अब उस यूनिवर्सल सेट में से आप उस येलो वाले रीजन को हटा दोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। बड़ा सिंपल है। दूसरा देखो, अगर आप ए का यूनियन कर दोगे, ए का अगर आप यूनियन कर दोगे इसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, बड़ा सिंपल। समझो, ये आपके पास है एक कॉम्प्लीमेंट, इसके आसपास का सारा रीजन है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऐड करना मतलब यूनियन, आप यूनियन ले रहे हो तो क्या मिलेगा, आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट येलो का रीजन है और जो ए है ए इसके अंदर का रीजन। अब जब आप इन दोनों का यूनियन कर दोगे क्या मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 मिलेगा। सिंपल सी बात। अगर यूनियन करने पे ही आपको यूनिवर्सल सेट मिल जा रहा है, इसका मतलब आपका कोई कॉमन पार्ट इसमें अगर है ही नहीं, देखो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों ही अलग अलग एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 5। बड़ा सिंपल है। अगला देखिए आप, इसकी एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी देखे थे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वैसे आपका यहाँ पे क्या डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दोनों जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ये बहुत यूज होगा और डी मॉर्गन भी आपका बहुत ज़्यादा। जैसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 प्रॉपर्टी थी, वैसे यहाँ भी आपका 2 प्रॉपर्टी है। क्या कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला ये, जैसे यहाँ पे लिखे थे 1 मिनट, ये फर्स्ट आप ऐसा लिख लो और इसको आप सेकंड लिख लो। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी दोनों आपको ध्यान रखनी है। वैसे यहाँ भी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अभी समझाते हैं हम आपको ऐसा क्यों होता है। ए इंटरसेक्शन बी का होल जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देखो सिंपल, इसका प्रूफ बहुत ही आसान। आप एक जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो बुक इस फॉर्म में आपको मिलेगा, बुक में आप देखोगे ना, तो एक प्रॉपर वे में इसको सॉल्व किया गया है, इसको प्रूफ किया गया है। लेकिन वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उतना आपको जाना ही नहीं है कि आप एक्स एलिमेंट मानो। आप सिंपली क्या बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम बनाते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। सिंपली देखिए, वेन डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए वेन डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है और आपका 2 सेट है, एक ए है ये और एक दूसरा सेट है बी। ठीक है, ये बी है आपका और जो ये है, देखिए बी येलो कलर से बना है, ये नहीं कि अब इसके बाहर का रीजन भी है, बाहर का रीजन नहीं है, इस येलो कलर वाला सेट ही बी है और ये ए है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको देखना, सिंपली समझो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको ये यूनियन बी बना के दिखाते हैं। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा रीजन ए वाला और ये पूरा रीजन बी वाला, ये क्या हम बना दिए, ये हम बना दिए ए यूनियन बी। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो इसके अंदर वाले रीजन को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, सिंपली समझो सिचुएशन क्या हुआ कि हम क्या किए हैं, फिर से ही बना देते हैं, छोड़ो, फिर से बना देते हैं। ए आपका यहाँ पर है, ये ए है और बी एक दूसरा सेट है, ये ए यूनियन बी तो बना दिए हैं। अब ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या मिलेगा, इसके बाहर का रीजन है पूरा, हम ऐसे बना देते हैं रैंडमली। देखो इसके बाहर का पूरा रीजन है, ये पूरा इनके बाहर का रीजन है जिसमें ए और बी नहीं है।
इस पूरे रीजन में आप ए और बी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो ये क्या था, ए यूनियन बी था, जो हम अभी यहाँ पे बनाए ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किसके बराबर आएगा, जब आप ए का इंटरसेक्शन लोगे और ए कॉम्प्लीमेंट लोगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे। थोड़ा सा आप एक शॉर्ट में फिर से समझने का प्रयास करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सिंपली समझो। चीज आप देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है यार, देखो इस चीज को आप, ये कौन सा सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देखो ये सेट है ए। अब यहाँ पे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, जो हम समझाना चाहते हैं उसको बारी बारी नहीं बनाएंगे। अब आप समझो हम क्या बताना चाहते हैं आपको, सिंपली समझो। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन, ध्यान से समझना जो समझना चाहते हैं। ए आपका पूरा ये है, इसके बाहर का पूरा रीजन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। बी, बी के पूरा बाहर का रीजन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप उनमें कॉमन लोगे तो कौन सा रीजन आएगा, यही रीजन ना कॉमन आएगा, ये रीजन कॉमन आएगा। अब एक बार फिर से बारी बारी जब बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये रीजन आपका कॉमन। ये चीज किसके बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपली समझो। अब आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल एक बार यहाँ पर देखो, आपको समझ में आएगा। ये आपका है ए, ये है आपका बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के बाहर का पूरा रीजन, ए के बाहर का पूरा रीजन, ठीक है, ए के बाहर का पूरा रीजन। तो एक सेकंड दूसरे कलर का बना देते हैं तो अब आपको समझ में आएगा। देखो इसको दूसरे कलर का बना देते हैं, ठीक है। ये आपका ए बी है और ये आपका ए है, ये ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए के बाहर का पूरा रीजन। देखो ए के बाहर का पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के बाहर का पूरा रीजन, यानी कि बी के बाहर का पूरा रीजन ये, बी के बाहर का पूरा रीजन। तो कौन से ऐसे रीजन है जो कि दोनों में कॉमन है, यही आप इन दोनों को अगर इनको छोड़ दोगे तो उनमें देखिए ऐसा रीजन कहाँ पर है जहाँ पर आपका दोनों ही चीज कॉमन है, यानी एक कॉम्प्लीमेंट भी है और बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो कौन सा रीजन है, आप इतना पार्ट को छोड़ दो, तो अगर आप इस पूरे पार्ट को छोड़ देते तो आपको बाहर का पूरा वैल्यू मिल जाए, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना। तो इतना पे डिस्कशन आज हम लोग बंद करते हैं, इसके बाद का जो डिस्कशन है हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा पॉइंट और बचा हुआ है, वो अगली क्लास में कर सकते हैं। अभी लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करें, ठीक है। जितना भी चीज़ हुआ आपको समझ में आया ना, बिल्कुल ढंग से समझ में आया ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई है ना। अब हम लोग आगे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसके आगे के टॉपिक। आगे के टॉपिक में क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, जो इनका वेन डायग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन वो देखेंगे। और फिर आप क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक कलेक्ट कर रहे हैं, अभी देखिए टॉपिक कई सारे हुए नहीं थे, थोड़े थोड़े टॉपिक को हम कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए एनडीए एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में, तो उन सब क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग एक बार चैनल पर जाके एक एक वीडियो हम अभी डाले थे रिसेंटली, आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या है कि हम बताए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, हर साल में कितने कितने आए हुए हैं, ये सब का पूरा हम आपको डिटेल दिखाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके देख के आइडिया ले सकते हैं कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। इस सेट रिलेशन फंक्शन पे हम टाइम इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि इससे आपको 14 या 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही पेपर में, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।